पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी मौका है और शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत से क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है पर रद्दमल सामने आ गया। बिलाल कियानी ने कहा कि 1952 के बाद मनफी शरह सिर्फ 2019-20 में PTI के दौर में हुई। अपने तजियाकारों की इस पर राय जान लेते हैं। लाली साहब, आपको क्या लगता है क्या सिग्निफिकेंस है इस इजलास की आपकी नज़र में, कश्मीर के मामले की बात हो या फिर पाक भारत ताल्लुकात की बात हो? वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मेरा जापान का पहला दौरा है। हमारी ख़ारजा पॉलिसी का फ़लसफ़ा रहा है कि हमें इमदाद नहीं तिजारत चाहिए। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो SCO की मीटिंग्स हैं उसमें यही बात होगी कि भाई अब हम पाकिस्तान से कैसे बचाएं अपने आप को, और फिर क्या कि थोड़ा डर भी है। मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो शहबाज शरीफ का है और उसको बताना चाहिए कि नून का जो प्रो इंडिया स्टांस है, जो परसेप्शन है कि इंडिया पे नून सॉफ्ट हैं, जो परसेप्शन है जो कश्मीर पे नून कुछ नहीं कहता, हालांकि जो भी मोदी किया और कर रहा है इसका एक मौका इसको मिला है कि इसके स्टांस को क्लैरिफाई करने और उसको डीबंक करना चाहिए। ये नोशन जो दिया गया है हम लोगों को, ख़ास तौर PTI के थ्रू, पाकिस्तानीज़ और कश्मीरियों को कहें कि आ स्टांस रिमेन्स अ प्रिंसिपल स्टांस और वो स्टांस जो हमने शुरू में लिया था। तो एक किस्म का एक मौका मिला है कि हमारा ऑनर को अपने लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ को उसको ठीक करने, माने कि टू शो दैट वी स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। अगर ये एक चीज़ अगर हो गया तो उनके लिए बड़ा फ़ायदामंद होगा। ठीक है। जिधर कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरा इज कंसर्न, वो जो पुराना स्टैंड है लोगों का और मुल्कों का, कोई कहते हैं बायलैटरल है, कोई कहते हैं कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द UN, मगर कहने के लिए तो ज़्यादा वो एक साल में एक दफ़े चुपके से वो कह देते हैं या कहते नहीं हैं, बता देते हैं कि हम वी स्टैंड बाय द ओल्ड स्टांस। वो उस किस्म का सपोर्ट कश्मीरियों को जो मिलना चाहिए इन व्यू ऑफ उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है वो नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए इट्स टू बिग एन इशू फॉर हिम टू एक्टिवेट कश्मीर इंटरनेशनली, और मेरे ख्याल में कि यही कर दें अपने पार्टी के लिए और मुल्क को और कश्मीरियों के लिए, यही काफ़ी होगा। ठीक है। रूमी साहब, आपको क्या लगता है अब नून लीग का जो प्रो इंडिया स्टांस रहा है हमेशा से, वो डिबंक करना शहबाज शरीफ की इस इजलास में तरजीह होगी, और क्या इस वक्त ज़रूरत है सियासत के लिए इस स्टांस को डिबंक करने की? कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने, हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है। इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक है, 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है क्यों नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी आपने सही बात की है। इंसानी हमदर्दी के बेसिस पर सिंपैथीज लेने का दौर नहीं है, अब ताकत से हुकूक लिए जा सकते हैं, ताकतवर होने की ज़रूरत है। डॉक्टर आबिद साहब, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ की क्या प्रायोरिटी होगी इस इजलास में, किन उमूर पर वो बात करेंगे, फोकस करेंगे? देखिए, रज़ा ने बड़ा अच्छा तज़िया दिया, कुछ चीज़ों से मैं भी उनसे बड़ा स्ट्रॉन्गली इत्फाक करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में ये परसेप्शन डेवलप किया गया था कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज़ के अंदर, उसकी इंडस्ट्री के अंदर 4000 राक एजेंट काम कर रहे हैं और $4 बिलियन उसके बच्चों की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, ब्ला ब्ला। और फिर बाद में चेयरमैन नैप ने वो बयान वापस भी लिया था। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के बड़े मुश्किल ताल्लुकात हैं, कश्मीर का जो इशू है जो 75 सालों से हमारे मुल्क की तमाम डायनामिक्स को तय करता है, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रीज के दरमियान ये तंजीम का इजलास हो रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत की ही हिमायत क्यों की जाती है इस इशू के अंदर? देखिए, हमायत नहीं की जाती, उन्होंने अपने आप को एक इक़्तिसादी ताकत के तौर पे इस्टेब्लिश किया और बनवाया है।
अब रीजनल इंटरेस्ट जो है 3 बिलियन की आबादी का ये रीजन है, उसमें एक सादी कुव्वत के तौर पे चीन भी उभर रहा है, इंडिया भी उभर रहा है, बांग्लादेश भी किसी हद तक आ रहा है ऊपर, वो भी तरक्की कर रहा है एक सादी तौर पे। अगर कोई पीछे है तो हम हैं। हाँ। तो है वो है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो हमारी सूरत हाल तो ये है बुनियादी तौर पे। और दूसरा ये है कि हम एक और भी बड़ा सीरियस इशू है, रूमी साहब ने इशारा किया उसकी तरफ। अयूब खान साहब चाहते थे कन्फेडरेशन भारत के साथ, बड़े अच्छे मरासिम चाहते थे। ज़िया उल हक साहब क्रिकेट डिप्लोमेसी करते रहे भारत के साथ, उनके भी बड़े अच्छे मरासिम करने की कोशिश की उन्होंने। मुशर्रफ साहब निहार वाली हवेली का दौरा करके आगरा समिट हुई और एक मुआहिदा भी तय पा रहा था, बड़ी ज़बरदस्त निगोसिएशन चल रही थी। लेकिन जब वाजपेयी पाकिस्तान आते हैं मियां नवाज शरीफ की दावत पे, तो उस वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक हमारी दुश्मनी जाग जाती है। हाँ। बड़ी सीरियस किस्म की और बड़ा अजीबोगरीब एहतजाज शुरू हो जाते हैं और अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। रसीद तक नहीं। तो हमें ये पहले तो हमें कॉपीराइट पॉलिटिशियंस को मिलने चाहिए ना कश्मीर के, उसके बाद पॉलिटिशियंस से आप अकाउंटेबल करें पॉलिटिशियंस को कि आपने क्या किया कश्मीर के ऊपर। लेकिन हमने किया है, इसमें कोई शक नहीं। मोईद यूसुफ साहब कभी आपको मुयस्सर आ जाएं तो वो बताएंगे आपको। 2021 की जो एससीओ थी उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी, पीछे पर्दा स्क्रीन के पीछे डिस्कशंस हुई थी, जिसमें एससीओ कंट्रीज़ के जो इन्फ्लुएंशियल चीन और रूस है पर्टिकुलरली, उन्होंने ये कोशिश की थी कि इंडिया कश्मीर के हवाले से वहाँ जो उन्होंने जो वायलेशन कर रहे हैं उसके हवाले से वो पाकिस्तान की बात सुने और मामलात को वहाँ बेहतर करने की कोशिश करे। एक कोशिश शुरू हुई थी और मोईद यूसुफ साहब से आप बात करेंगे वो आपको बताएंगे। मेरी उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, तवील नहीं हो सकी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी वहाँ से आके। फिर हमने डोजियर जो इंडियन एट्रॉसिटीज़ के ऊपर हमने डोजियर भेजा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसका फाइनेंस मिनिस्टर के डर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उससे भी डर लगता है, क्योंकि एक तो वो शरीफ बहुत है, वो शराफत में कभी ना कोई पता नहीं क्या कर दे वहां पर आके, शरीफ इतने हैं वो, पता लगे वो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, वो बोले यार ये तुमने कौन सा मुद्दा लेके बैठ गए हो, वो फिर उसमें कोई कश्मीर, वो तालिबान और जिहाद, वो कुछ भी बात कर सकते हैं। इसलिए मैं मोदी जी ने बोला भी मुझे कि यार आरजू से बात कर लेना, शी इज वेरी क्लोज टू हिम, शहबाज शरीफ, उनसे पूछ लेना कि वो वहां पर क्या करने वाले हैं। ये ना हो कि वहां पे कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाए और हमें फिर समझ आएगी क्या कर रहा है इनका। नहीं, फिर भी सर आपके ख्याल से कौन से जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात होगी जिसको लेकर सारी कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो आएंगे, और यकीनन ऐसा नहीं है कि उसको कवर नहीं किया जाएगा। आई एम श्योर कि सारी दुनिया का मीडिया जो है वो कवर करेगा। यस यस यस, देखिए बेशक वो वर्चुअल है आरजू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी बात करेंगे वहां पे टेररिज्म की बात उन्होंने करनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी चाइना ने ब्लॉक किया आपके जो एक सीईओ थे किसी कंपनी के, तो उनको ब्लॉक कर दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो मोदी जी टेररिज्म की बात जरूर करेंगे कि आज अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, कल को उनके घर में भी आग लग सकती है। और ये शायद 2011 में पाकिस्तान को बता दिया गया था कि दिस इज गोइंग टू बर्न यू, और आज देखिए आपके वहां पर हर रोज कोई ना कोई मिलिट्री वाले के, पुलिस वाले के डेथ्स की बात आती है ना, और या फिर आपके सिटीजन की बात आती है। और अफगानिस्तान बॉर्डर पे की बात कर रहे हैं सर, वो तो टीटीपी की बात कर रहे हैं ना। देखिए टीटीपी है या कोई भी है, बेसिकली तो आपने ये पाले तो हमारे लिए थे ना, तो आज वो आपके गले पड़े हुए हैं। सो मोदी जी वहां पर टेररिज्म की बात, देखिए पाकिस्तान अगर वहां पहुंचा होगा और टेररिज्म की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो टेररिज्म की बात होगी, दूसरा मोदी जी हमेशा बात करते हैं, जो इस बार भी करेंगे, कि आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं और तरक्की की तरफ बात करें। लेट्स फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। देखिए गुर्बत दोनों जगह पर है। अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि जिसके सिर पे हाथ रखता है उसमें भी गुर्बत आनी शुरू हो जाती है। अब चाइना वालों की भी यहाँ पे गुर्बत आ गई है। तो वो बात करेंगे कि लेट्स मीट टुगेदर, सभी इकट्ठे बैठे, देखें कि हमने कैसे इस देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड।